सो दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा क्रीपी वीडियो और डरावनी वीडियो आज मैं लेके आ गया हूँ। घोस्ट कॉर्न को सब्सक्राइब कर लो जिससे तुम्हें ऐसी वीडियोस मिलती रहे। जो कहानी मैं तुम्हें आज बताने वाला हूँ वो 1920 में हुई थी और ये कहानी बिहार की है। तो चंदन सिंह नाम के एक टीचर होते हैं जिनको सब लोग चंदन मास्टर जी बोलते थे और इसी नाम से वो आसपास के गांव में मशहूर थे। तो वो सभी गरीबों को पढ़ाने की उन्होंने ठान रखा था और वो अपने गांव वालों के साथ साथ पड़ोस वाले गांव को भी पढ़ाते थे। तो उनके घर में उनकी वाइफ और उनके 2 बच्चे थे और इनके जो बच्चे होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं। वो पढ़ाई के साथ खेती भी करते थे जिससे उनकी सारी क्रियाएं हों। वो हेल्प करने के चक्कर में ये सब करते थे। और चंदन सिंह की एक बहुत अच्छी आदत थी कि वो सुबह जब उठते थे तो सबसे पहले 5-10 किलोमीटर दूर जितने भी गांव हैं वहाँ पर जाके बच्चों को पढ़ाते थे जिससे वहाँ पर भी शिक्षा व्यवस्था अच्छी रहे। तो ऐसे ही चंदन सिंह एक दिन सुबह 5 बजे बच्चों को पढ़ाने के लिए निकल जाते हैं और इस बार उन्हें 20 किलोमीटर दूर वाले गांव में जाना था। तो उस टाइम पे फ़ोन और ये सब तो कुछ होता नहीं था। तभी वो 5 बजे सुबह पहुंच जाते हैं वहाँ पर, 5-6 बजे। और शाम के 6-7 बजे तक वहाँ उन्हें पढ़ाते हैं, उनसे वहाँ के लोगों से बात करते हैं, प्रोग्रेस रिपोर्ट जो होती है सबकी कि क्या किसने कितना करा ये सब बातें करते हैं। और 6 बजे निकलने का वो सोचते हैं बट उन्हें थोड़ा लेट हो जाता है। तो उस टाइम पे 7 बज जाता है और वो फरवरी का महीना था तो अंधेरा जल्दी हो जाता था। तो 6 बजे अंधेरा हो चुका था बट वो 7 बजे वहाँ से निकले। तो 7 से कम वहाँ से आने में 2-3 घंटे लगते थे उन्हें घर आने में। तो वो जब अंधेरा होता है और रास्ते में आ रहे होते हैं, पूरा सुनसान होता है, वहाँ कोई दूर दूर तक नज़र नहीं आ रहा था। सिर्फ चंदन सिंह जो कि साइकिल से थे और उनके पास फ़ोन भी नहीं था, वो अकेले आ रहे थे। चंदन सिंह साइकिल चलाते जा रहे थे बट इतना ज़्यादा धुंधला वेदर था, कुछ दिख नहीं रहा था सामने, कि वो चाह कर भी जल्दी साइकिल नहीं चला पा रहे थे। और इतनी ज़्यादा कड़ाके की ठंड पड़ती है तो उन्होंने मुफलर उफलर सा अपने चेहरे पे डाल रखा था, वो पूरा कपड़े अच्छे से पहन रखे थे। फिर उसके बाद उन्हें एक बहुत ही अजीब सा चेहरा दिखता है जो कि काफ़ी अजीब था बट वो इतना ध्यान नहीं देते हैं। फिर वो और आगे जाते हैं तो उन्हें एक पेड़ के नीचे दिया दिखता है और वो पेड़ बहुत ही ज़्यादा अजीब डरावना दिख रहा था। बट तभी उसी पेड़ के पीछे से एक औरत निकलती है और वो शादी के कपड़े पहने रखी होती है और वो रो रही होती है। चंदन सिंह को लगता है कि पता नहीं ये कोई डाकू चोर लुटेरे तो नहीं है और शायद भूत भी। बट वो भूत में इतना ज़्यादा नहीं मानते थे क्योंकि वो पढ़े लिखे थे इसलिए। तो वो अपनी साइकिल बहुत तेज़ी से अपने गांव की तरफ भगाते हैं, बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से, फुल ताकत लगा करके। बट 1 किलोमीटर के बाद वो लड़की फिर से उसे सामने दिखती है और उसकी साइकिल भगाने के चक्कर में गिर जाती है तभी, और वो लड़की एकदम से सामने आ जाती है। तो चंदन सिंह इतना ज़्यादा डर जाते हैं कि वो कूद के झाड़ियों में गिर जाते हैं और झाड़ियों में उनको बहुत सारे कांटे चुभ जाते हैं और वो बेहोश हो जाते हैं। डॉक्टर उनको दवाई देता है और ट्रीटमेंट करता है तो उनको होश आती है। और फिर बाद में उनकी जब आंखें खुलती हैं तो पूरे गांव वाले उनसे पूछते हैं कि आपके साथ क्या हुआ था, आप ऐसे कैसे गिर गए और इतनी ज़्यादा चोट कैसे लग गई आपको, जबकि यहाँ पर तो कोई व्हीकल भी नहीं है, कार भी नहीं चलती थी उस रोड पे क्योंकि वो गांव के अंदर की रोड थी। तो वो बताते हैं, पूरा प्रोसेस बताते हैं कि उनके साथ क्या क्या हुआ। मुझे भ्रम दिख रहा था बार बार, मुझे वो लड़की पता नहीं कैसे दिख रही थी, वो अजीब सी और वो भी भूत जैसी बिल्कुल। तो पूरे गांव वालों को पूरा एक्सप्लेन करते हैं कि बार बार दिख रही थी और एक बार मैं गिर कर गया, फिर भी उठा फिर आया, ऐसा कुछ। फिर फाइनली वो फिर से बेहोश हो जाते हैं। बट गांव वाले अब बातें बताने लगते हैं कि अब हमें 12 बजे के बाद घर से नहीं निकलना चाहिए क्योंकि ये इतनी ज़्यादा डरावनी चीज़ हमारे साथ भी हो सकती है और वो चुड़ैल पता नहीं कौन है और कभी ऐसा हुआ ही नहीं था हमारे गांव के साथ, तो अब ऐसा क्यों हो रहा है। यही सब बातें वो लोग कर रहे होते हैं। तभी चंदन सिंह की वाइफ आ जाती है और उन लोगों को भगा देती है रूम से क्योंकि चंदन सिंह बहुत ज़्यादा बीमार थे और कई हफ्ते निकल जाते हैं। बट चंदन सिंह पहले दिन ही बोले थे, उसके बाद उनके मुंह से कुछ शब्द तक नहीं निकले, बहुत कम ही चीज़ें वो बोल पाते थे बस। और उनकी आंखें खोली जाती थी फिर बंद हो जाती थी और वो चल तो बिल्कुल नहीं पा रहे थे। फिर फाइनली
वो पड़े होते हैं बिस्तर पे। और एक दिन उनका साला आता है, मास्टर जी का साला, अपनी बहन से सारी डिटेल पूछता है कि इनके साथ ऐसा क्या हो गया, कैसे हुआ, और बाकी कहाँ पर थी, ये सारी चीज़ें। तो उसको ऐसा लगता है कि शायद भूत की कोई बात है, शायद भूत हो सकता है। तो वो अपने दोस्त सोमू को कॉल करता है। सोमू तंत्र विद्या में स्पेशलिस्ट था। तो वो उसको जब कॉल करता है तो सोमू बोलता है कि ठीक है मैं आता हूँ। तो जब सोमू आता है तो सोमू बताता है कि इनको किसी चुड़ैल ने अपने वश में कर लिया है और वो इन्हें 2 हफ्ते में मार देगी। ये 2 हफ्ते से ज़्यादा नहीं चल सकता। तो वो लोग बहुत ही ज़्यादा रोने लगते हैं, बट कहते हैं कि ट्राई करो इन्हें बचाने का। बट वो बोलता है कि पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि इनके ऊपर कोई बहुत ही बड़ा काला जादू कर रखा है किसी ने, और ये मर ही जाएंगी, 100% मर जाएंगे। फिर बाद में फाइनली 2 हफ्ते बाद मास्टर जी मर जाते हैं और पूरे गांव में सब रोते हैं उनके मरने पे बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि उन्होंने ही एजुकेशन उस गांव में लाई थी। और ये इतना ज़्यादा डरावना चीज़ थी कि लोग अब 12 बजे के बाद वहाँ पर जगते ही नहीं, 12 बजे से पहले ही सो जाते हैं। और अपने बच्चों को भी उन्होंने सिखा रखा है, क्योंकि कई डिकेड्स हो गई हैं बट अभी भी वो साया हो सकता है, इसलिए लोग 12 बजे से पहले सोते हैं। और वहाँ पर एक उन्होंने मंदिर बनाया था तभी सेंटर में, जहाँ पर हवन करवाते हैं वो लोग हर अमावस्या की रात। और मुझे लगता है 50 से ज़्यादा साल हो गए, 100 साल हो गए होंगे मेरे को लगता है शायद। सो ये थी आज की स्टोरी। और अगर तुम्हें पसंद आई हो तो इसे लाइक करो, और लाइक करने से थोड़ा मोटिवेशन आता है वीडियो डालने का।